हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल गुड। तो बच्चों हम लोग स्टडी कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन मेथड बता दी है और आज मैं उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट मतलब ये किस तरह के दिखाई देते हैं, इनकी स्मेल कैसी होती है। तो एक्चुअली में जो फर्स्ट 3 मेंबर्स होते हैं बच्चों वो लिक्विड होते हैं, कलरलेस होते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट 6 मेंबर होते हैं वो ऑयली लिक्विड होते हैं और उनकी जो स्मेल होती है बहुत ही बैड होती है। एंड जो बाकी के हायर मेंबर्स होते हैं बच्चों वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल स्टेट। कलरलेस, अडरलेस, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। तो ये होगी इनकी फिजिकल स्टेट बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल। ओके, नाउ नेक्स्ट द नेक्स्ट 6 मेंबर्स आर ऑयली लिक्विड विद रेंसिड बटर अडर। ओके, नाउ हायर मेंबर्स कैसे होते हैं? तो हायर मेंबर्स आर कलरलेस, अडरलेस, वैक्सी सॉलिड होते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसकी सॉलिबिलिटी देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी मीन्स जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ये वाटर में कितना सॉलिबल होते हैं। तो मैं यहाँ बता दूँ कि जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के वो तो कम्प्लीटली सॉलिबल होते हैं वाटर में, लेकिन इसके बाद के जो हायर मेंबर्स होते हैं वो नहीं होते हैं। इसके बाद जो एरोमेटिक है, जो इसका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं, वो भी कोल्ड वाटर में सॉलिबल नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो वो कुछ हद तक सॉलिबल होता है। तो भैया सॉलिबल किस में होता है? तो जो हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों वो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें इजीली सॉलिबल होता है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई ये सॉलिबल जो मैंने बताया कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो कार्बन 4 तक या स्टार्टिंग के जो 4 मेंबर्स होते हैं वहाँ तक ये सॉलिबल होते हैं। तो सॉलिबल क्यों होते हैं? तो देखो कोई भी चीज़ बच्चों क्यों सॉलिबल होती है वाटर में, क्योंकि वो वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रही है। तो इसमें ऐसा क्या होता है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना ये हाईली पोलराइज्ड हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये शेयर्ड पेयर को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेगा और इसके पास हो जाएगा नेगेटिव पोल और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव पोल। अब ये पॉजिटिव पोल जो ऑक्सीजन हमारा वाटर वाला है उसके पास क्या होते हैं बच्चों? तो उसके पास होते हैं 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर है ना। तो ये लोन पेयर इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे और एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। यहाँ पर भी इसके ऊपर नेगेटिव पोल डेवलप्ड हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव पोल। तो यहाँ देखो होता क्या है कि ये प्रोटॉन इस वाले नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ बॉन्डेड हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनते ही ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि अप टू 4 कार्बन तक मीन्स ब्यूटेरिक एसिड तक तो ये सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक की बात हम करें तो ऐसा मतलब ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो भाई ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों उसकी वजह से। जैसे जैसे जो ये एल्काइल ग्रुप है वो इंक्रीज होता जाएगा मीन्स कार्बन के नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी जो है ना बच्चों वो डिक्रीज होती जाएगी। रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो नेचर होता है ना वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, वाटर हीटिंग टेंडेंसी है इनकी।
जबकि ये जो हमारा OH ग्रुप है, मतलब COH ग्रुप जो है, दिस इज हाइड्रोफिलिक नेचर। इसका नेचर कैसा है अपना, ये हाइड्रोफिलिक नेचर है, और इस हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से या इस हाइड्रोफिलिक ग्रुप की वजह से ही ये इजीली क्या करता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि इजीली उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है। बट जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप मीन्स हाइड्रोफोबिक नेचर वाला ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा बच्चों, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। क्यों? ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट। ओके, तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी, इसके बाद में इसके कुछ पॉइंट्स आप लोग को लिखाती हूँ ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। तो स्टार करके हेडिंग लगा लीजिए सॉल्युबिलिटी। ये वाला हम लोग का ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप है हमारा वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्टिंग से इसको देख लेते हैं बच्चों। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोग को लिखा दी है कि द फर्स्ट 4 एलिफेटिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि उसमें अल्काइल ग्रुप कुछ ज़्यादा नहीं है, कार्बन 4 तक ही है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप कैसा है अपना, हाइड्रोफोबिक नेचर का, मीन्स वाटर हेटिंग टेंडेंसी है इसकी। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज with increase in the size of the alkyl group। ओके, तो नेक्स्ट देखो एरोमेटिक के लिए बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या है अपना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में स्प्रेंगली सॉल्युबल है एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बच्चों, जो बेंजोइक एसिड की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ओके, तो किस तरह से ये सॉल्युबल होते हैं चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर एक एलिफेटिक एसिड मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है हमारा RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ से पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, और ये है हमारे वाटर के मॉलिक्यूल। ये किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से ही ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ये मैंने जस्ट अभी बताया आप लोगों को। ओके, तो आप लोग इसको नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो एक्चुअली में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का रीज़न तो हम लोग को पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न ये है, या किसी का भी, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का रीज़न क्या होता है बच्चों, कि उसका मॉलिक्यूलर मास अगर बहुत ज़्यादा है या फिर मॉलिक्यूल या एटम के बीच का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट हाई होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कर क्या रहा है, तो एक्चुअली में ये हाइड्रोजन बॉन्ड करता क्या है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जब ये बॉन्डेड होते हैं तो वो डाइमर फॉर्म करते हैं। तो डाइमर फॉर्म करते हैं तो जस्ट उनका जो मास होता है वो डबल हो जाता है। मास डबल हो गया और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में किस बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से, है ना, ये नहीं कि वॉन डेर वाल फोर्स से। तो ये जो 2 बॉन्डिंग है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दूसरी चीज़ की जो मास हो गया वो डबल हो गया। डाइमर बनाने से जो मास था कि हमारा जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी तो 1 मॉलिक्यूल है नहीं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से जब बॉन्डेड हो गया तो वो डबल हो गया, डाइमर फॉर्म कर लिया। तो डाइमर बनाने की वजह से इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन अगर कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, इवन हम अल्कोहल की भी बात करें, तो उन सब से भी इसका जो मास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो ज़्यादा होता है। रीज़न वही, डाइमर फॉर्म होता है। तो डाइमर क्यों, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है चलिए देखते हैं।
तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एक मॉलिक्यूल हो गया अपना, और एक और मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोल आएगा और यहाँ पे नेगेटिव, एनर्जी डिफरेंस, यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ नेगेटिव पोल, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, पार्शियल लगाना है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो इसके ऊपर नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव में फिर से वहाँ अट्रैक्शन स्टार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप्ड हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी वजह से ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, डाइमर। तो ये डायमेरिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों, ये हो गया इसका डायमेरिक स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका जो मास होता है जस्ट डबल हो जाता है, मास डबल हो गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बस दैट इज़ टू मेन रीज़न कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल से भी। ओके, तो चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग लगाइए, जो चीज़ें मैंने समझाई है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के नोट्स के लिए लिख देती हूँ। तो स्टार करके लगा लो आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कीटोन एंड अल्कोहल of comparable molecular mass। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस है, जिसकी वजह से ये डायमेरिक स्ट्रक्चर शो करते हैं, और डायमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से इनका जो मास होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, डबल, और डबल होने की वजह से और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो ड्यू टू डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मास ऑफ द एसिड बिकम डबल ऑफ द एक्चुअल मास से डबल हो जाता है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल ऑफ द कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उन सभी से ही इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हायर। ओके, तो चलिए नोट करिए, फिर हम लोग अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करती है, तो वो भी डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे हम लोगों का जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी भी सब्सटेंस का वो भी इंक्रीज होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है बच्चों कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज़ हो रहा है अपना ग्रेजुअली, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इरेगुलरली इंक्रीज एंड डिक्रीज़ हो रहा है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इवन नंबर मीन्स कार्बन का नंबर अगर 4 है या फिर 6 है, 8 है, इस तरह का अगर इवन नंबर वाले हैं तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन जो ऑड नंबर वाले होते हैं जैसे 7 है, 3 है या 5 है, तो जो भी ऑड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड है एलिफेटिक, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो भाई ऐसा इसलिए होता है कि वो जो इवन नंबर वाले जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो लैटिस में बहुत ही अच्छे से टाइटली फिट हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका बॉन्डिंग कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर हो जाता है। दैन जो हमारे ऑड नंबर वाले होते हैं वो जो होते हैं वो पुअरली फिट होते हैं क्रिस्टल लैटिस में, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है बहुत ही लो। ओके, तो बस इसी सब चीज़ों को हम लोग को यहाँ समझना है। जैसे मैं यहाँ पर बता दूँ लाइक दिस CH3 CH2 एंड COOH, ये हमारा इवन नंबर का हो गया,
ये इवन नंबर कार्बन का है, तो ये हमारा स्ट्रांगली फिट होगा या बहुत ही अच्छे से वेल फिट होगा क्रिस्टल लैटिस में, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चों वो हायर होगा। ओके, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट लाइक दिस CH2 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 एंड COOH, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 5 सॉरी लाइक दिस, ये आ गया हमारा ऑड नंबर का। ठीक है, तो ऑड नंबर वाले में क्या होना है, तो ऑड नंबर वाले में बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। रीज़न कि ये पुअरली फिट होते हैं क्रिस्टल लैटिस से, बस इसी चीज़ को हम लोग को समझना है। ओके, तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मैं इसी चीज़ों को लिखाऊंगी यहाँ पर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो स्टार्ट करके हेडिंग लगाइए मेल्टिंग पॉइंट। नोट्स आप लोग को बनाते जाना है बच्चों। चलिए, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम फिट पुअरली इन क्रिस्टल लैटिस have lower melting point। तो ये हो गई बच्चों वही सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को समझाई है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज इरेगुलरली। यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इरेगुलरली इंक्रीज करता है ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, वो तो मॉलिक्यूलर मास तो इंक्रीज ही हो रहा है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कभी कम और ज़्यादा। रीज़न मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया था, इवन और ऑड वाला। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हायर दैन दोज ऑफ कंटेनिंग एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर और इवन नंबर में ऐसा क्या खास था, तो देखो मैंने लिखा हुआ है दिस इज इवन नंबर। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम फिट बेटर इन क्रिस्टल लैटिस हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ जो ऑड नंबर वाले होते हैं तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम फिट पुअरली इन क्रिस्टल लैटिस हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है किसके लिए, जब हम बात कर रहे हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। ओके, ना उसको नोट करिए, फिर मैं एरोमेटिक का बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो भाई एरोमेटिक जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों ही हायर होता है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक। एलिफेटिक व्हाट, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई एलिफेटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा क्या है और इसमें क्या है, तो फिर यहाँ पर वही बात आएगी कि जो बेंजीन का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस में बहुत ही अच्छे से क्लोजली पैक्ड होता है, जबकि जो हमारा एलिफेटिक होता है उसमें जिगजैग लाइक होता है ना, तो वो उतने अच्छे से वेल फिटेड या नहीं होता, मीन्स पुअरली फिटेड होता है। तो ये एक रीज़न आपको समझना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगा लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point of aromatic carboxylic acid। Then zigzag एलिफेटिक एसिड्स। चलिए, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई वही मैंने यहाँ लिख भी दिया है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक एसिड मीन्स हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बेंजोइक एसिड की, आर यूजली हायर देन दोज ऑफ एलिफेटिक एसिड ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास due to the planar benzene ring
in these acids can pack closely in the crystal lattice. तो ये रीज़न हो गया, can pack closely in the crystal lattice, then zigzag aliphatic acid. ओके तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों की कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई है ओवर। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टार्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।